जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइन में। हाँ जी दोस्तों, पत्नी ने सूबेदार को जिंदा जला दिया। हाँ जी दोस्तों, अफरा तफरी और उसे मिली है आजीवन जेल। और दोस्तों, झांसी से झुंझुनू जा रहे थे अपनी प्राइवेट कार में बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने छुट्टी, और दोस्तों चाय पीने उतरे सूबेदार साहब को कुचल दिया, 200 मीटर तक ले गए। और मैं बात करूंगा कि सैनिकों की तनख्वाह, सैनिकों की पेंशन टैक्स फ्री होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल का धमाकेदार वीडियो जो वायरल हो रहा है। और दोस्तों मैं बात करूंगा आपके सामने कि हां, यदि आपका पेंशन का मैसेज नहीं आया है तो टेंशन में नहीं रहना, आपकी पेंशन जरूर आएगी। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कानपुर की। सूबेदार चरण सिंह साहब छुट्टी आए, अपनी बीवी बच्चों के साथ आराम से रहे थे। घर में किसी बात को लेकर क्लेश चल रहा था और उनकी पत्नी आकांक्षा किसी बात को लेकर गुस्से में आ गई, और गुस्से में आ गई, उनसे झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जैसे ही वो सोए उठे, पता नहीं क्या सोचती रहीं, और उन्होंने मिट्टी का तेल डालकर माचिस लगा दी, और जैसे ही धू धू करके उनका कमरा जला, इतने में उन्होंने पैसा, गहना, कागज समेट के वो अपने मायके रफू चक्कर हो गए। मां बाप बिलखते रहे, पड़ोसी आए, उनको निकाला और कमांड हॉस्पिटल लखनऊ ले गए, वहां पर मृत घोषित कर दिया। और फिर एफआईआर होती है पत्नी के नाम पर, और पत्नी को होती है आजीवन कारावास। हां जी दोस्तों, ये मामला आप समझ सकते हो मंगलपुर के किशनपुर कदौली गांव, और ये कानपुर के पास का है। और जहां पर सूबेदार चरण सिंह छुट्टी आए थे और पत्नी किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती थी, और झगड़े में इस तरीके से आपने देखा, एक तो उसने मिट्टी का तेल डाला, बाहर से कुंडी लगा दी, घर का पूरा सामान जेवर लेके रफू चक्कर हुई, और उसके बाद मामला जब बना तो उसे कारावास हुआ। तो दोस्तों देख सकते हो कि कलेश किस तरह खतरनाक है। सूबेदार यानी 2024 मार्च का मामला था, अभी उन्हें सजा हुई है। अब मैं बात करूंगा दूसरे सूबेदार यानी एके मान साहब की, अशोक मान साहब, जो कि झांसी में पोस्टेड थे। झांसी से वो छुट्टी अपने झुंझुनू के रहने वाले थे, प्राइवेट कार करके छुट्टी आए थे। और दोस्तों छुट्टी लेकर आ रहे थे दौसा जिले के ऊपर नेशनल हाईवे 21 पर। वहां रात सवेरे का टाइम था, मानपुरा थाना के पास एक होटल में चाय पीने का उनका मन किया। उन्होंने कार को साइड में रखा और रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक ट्रेला आया और उनको टायर में दबा के घसीटता हुआ 200-300 मीटर चला गया। वहां पर लोगों ने रोका तो टायर में उनकी बॉडी फंसी हुई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कहां जा रहे थे, कहां पहुंचे और किस तरीके से निकले थे। तो दोस्तों इतना बड़ा हादसा, यानी सूबेदार अशोक मान की मृत्यु हो जाती है। अब मैं बात करूंगा स्वाति मालीवाल की। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सैनिकों की एक एक सांस हमारे लिए कीमती, सैनिक हमारे लिए अपना जीवन बलिदान देते हैं। वीडियो धमाकेदार वायरल हो रहा है। उनकी तनख्वाह, उनकी पेंशन हो, टैक्स फ्री होना चाहिए, और उनके लिए गवर्नमेंट जो भी सुविधाएं दे वो कम है। पूरा देश चैन की नींद सोता है। अब हमारे जवान सीमा पर जागते हैं। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर जैसलमेर के तपते रेगिस्तान तक, कंधों पर बंदूक, सीने में साहस और होठों पर भारत माता की जय का नारा लिए ये जवान सिर्फ सरहदों की नहीं, हमारी सांसों की रक्षा करते हैं। 7 मई को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जवानों ने दुश्मन के घर में घुसकर उनके ठिकाने नेस्ता नाबूद कर दिए। हमारी सेना ने एक स्पष्ट संदेश दिया है, अगर कोई भारत की ओर आंख उठाएगा तो हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। हम जानते हैं कि सैनिकों का बलिदान अमूल्य होता है। मेरी सरकार से मांग है कि सैनिकों की मेहनत की कमाई बिना किसी कटौती के उनके घर तक पहुंचे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य रक्षा कर्मियों की आय को पूर्णतः टैक्स फ्री किया जाए। चाहे उन्होंने आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबकी भूर प्रशंसा की, और वो भी संसद के अंदर। और कहा माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप इनको जितनी सुविधाएं दोगे कम है, क्योंकि आज देश के लिए यदि कोई अपना जीवन समर्पण कर रहा है तो वो सैनिक हैं। तो आप देख सकते हो ये वीडियो। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, पेंशन का मैसेज हमारा भी नहीं आया, लेकिन मेल आज आया है। इस बार देख रहा हूं 3 दिन से लगातार टुकड़ों टुकड़ों में मैसेज और मेल आ रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं, आपकी पेंशन 31 दिसंबर, इस महीने के लास्ट डे के दिन आपके खाते में आएगी। टेंशन लेना नहीं है। यदि आपकी पेंशन सपोज करो नवंबर के एंड में आई है तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट है। हो सकता है कि इस बार कुछ कहीं ना कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है जिस वजह से मैसेज नहीं आ पा रहे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।